वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कोरिंग सिस्टम। बच्चों पार्ट 6 जो टेस्ट है फुल टेस्ट उसका वीडियो हम बना रहे थे, ठीक है। तो उसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब इस पार्ट में बेटा हम 10 से आगे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे कहा है, देखो क्वेश्चन 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 और यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक ऑफ मास 30 kg is kept on two supports x and y as shown. The length of the plank is L. Reaction force applied by y as shown in figure is, ठीक है। y पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो टॉर्क जो है बेटा x के अबाउट अगर हम टॉर्क अप्लाई करें तो टॉर्क इक्वल टू इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 तो अगर हम x के अबाउट टॉर्क देखें यहाँ पे तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा दिस इज़ 30 इंटू जी, क्योंकि टोटल वेट कितना हो जाएगा सेंटर पे लगेगा, दिस इज़ 30 जी। सो 30 इंटू जी इंटू L बाई 2 एंड माइनस दिस इज़ R बाई इंटू दिस इज़ 3L अपॉन 4 एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो दिस इक्वल टू यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो R बाई इक्वल टू दिस इक्वल टू 200 न्यूटन आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज ए टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ई नॉट। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, तो फार्मूला हम सभी जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का -2, मतलब कि माइनस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो इसमें डायग्राम गिवन है। द हाइट ऑफ मर्करी इन द बैरोमीटर ट्यूब इज 70 सेंटीमीटर ड्यू टू इंट्रैप्ड एयर इन इट एज शोन इन फिगर। नाउ फ्रॉम दिस पोजीशन ट्यूब इज पुल्ड अप स्लाइटली, देन लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इन द ट्यूब विल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम जानते हैं कि P एटमॉस्फेरिक, सो P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू जो P प्रेशर जो यहाँ पे नॉट परफेक्ट जो वैक्यूम प्रेशर है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर दिस इज PV एंड प्लस कितना हो जाएगा H रो जी, ये हाइट कितना है यहाँ से आने तक H, सो दिस इज इक्वल टू H रो जी। सो इसकी वैल्यू पुट कर दी। जब हम इन सब की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर P डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम तो H क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर PV अगर डिक्रीज करेगा, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज करवाओगे तो PV की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब PV डिक्रीज करेगा तो H क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा बेटा। सो क्वेश्चन नंबर नाउ 14, ठीक है। तो इसका आंसर देखें तो कौन सा आंसर होगा, 32nd पार्ट, स्लाइटली मोर देन 70 सेंटीमीटर। हाइट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो स्लाइटली मोर देन क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, ए मेटल रॉड ऑफ सिल्वर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.19 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सिल्वर रॉड इज, जो सिल्वर रॉड है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, तो चेंज इन लेंथ 0.19 कितना हो जाएगा, दिस इज सेंटीमीटर। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू दिस इज़ 1 मीटर। सो क्या होता है आपका, हम जानते हैं दिस इक्वल टू अल्फा इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हाट इज डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इक्वल टू 0.19 सेंटीमीटर, तो 10⁻² मीटर, एंड डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा बेटा अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सो अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो एल की वैल्यू कितनी है 1, अल्फ़ा में निकालना है, डेल्टा टी कितना 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही इसको हम रखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 19 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज़ बीटा एंड व्हाट इज़ गामा, तो गामा इक्वल टू दिस इज 3 अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, अलग बीटा नहीं निकालना है, गामा निकालना था। सो दिस इज 3 इंटू 19 इंटू 10⁻6, सो दिस इज इक्वल टू 57 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 में है
कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज -15 जूल इफ द इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर 60 जूल एंड +15 जूल देन। देखो हम जानते हैं डेल्टा यू इजकल टू दिस इजकल टू डेल्टा यू इजकल टू क्यू माइनस कितना होता है डब्ल्यू। सो दिस इजकल टू डेल्टा यू कितना हो गया 15 इजकल टू क्यू माइनस कितना हो जाएगा -15। सो दिस इजकल टू क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा 0। अगर एंड आल्सो हम ये भी जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इजकल टू यू एफ माइनस कितना होता है दिस इज यू आई। सो दिस इजकल टू 15 इजकल टू यू एफ माइनस कितना है 60। सो दिस इजकल टू यू एफ इजकल टू कितना हो जाएगा दिस इजकल टू 75 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो इसमें है कि डायग्राम आपको गिवन है, बोला कि इन दिस प्रोसेस वर्क डन। तो वर्क डन हम जानते हैं बेटा कि साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन जो होता है बेटा एरिया अंडर कर्व होता है। तो ये जो एरिया है ये आपको क्या दे देगा यहाँ पे वर्क डन दे देगा। तो कौन सा एरिया? सो वर्क डन ABCDA जो वर्क डन है एरिया ABCDA इसका जो एरिया है बेटा ये आपको क्या दे देगा वर्क डन दे देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 टेम्परेचर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विच हैज हेल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम was changed from 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. The change in internal energy was found to be 80 joule. The molar heat capacity of the gas at constant volume will be. मोलर हीट कैपेसिटी आपको यहाँ पे निकालना है। हम जानते हैं दिस इज कल टू डेल्टा यू एंड डेल्टा यू इज कल टू होता है दिस इज कल टू एन दिस इज सी बी इंटू कितना होता है डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी क्या हो गया टेम्परेचर चेंज। व्हाट इज डेल्टा यू? तो डेल्टा यू इज कल टू हो जाएगा एन सी बी इंटू कितना हो जाएगा दिस इज डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज कल टू कितना हो जाएगा? सो दिस इज कल टू 393 -373 केल्विन। सो दिस इज कल टू इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 केल्विन आ जाएगा। सो दिस इज कल टू डेल्टा यू इज कल टू कितना है? दिस इज कल टू 80 जूल। डेल्टा इज कल टू कितना है? दिस इज कल टू 80 जूल की बने आपको। सो अगर वैल्यू पुट करोगे तो 80 इज कल टू 5 इंटू सी बी नंबर ऑफ मोल इज कल टू कितना था 5 इंटू 20। सो व्हाट इज सी बी? तो सी बी इज कल टू यहाँ से कैलकुलेट करोगे 0.8 जूल। इसका जो यूनिट होता है बेटा 0.8 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 हम करें तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए कांस्टेंट लेंथ एट अर्थ इज टी। इट्स पीरियड इनसाइड द माइन इज। तो माइन में चले जाओगे मतलब अर्थ के इन साइड में जा रहे हैं। अर्थ के इन साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना? दिस इज 2π√L/g। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। सो माइन के इन साइड में देखो माइन क्या मतलब अर्थ के इन साइड में, तो अर्थ के इन साइड में अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर चले जाए या डी डेप्थ नीचे चले जाए हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा बेटा तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। A thin closed organ pipe and a thin open organ pipe are of equal length. The ratio of frequency of their third overtones will be. थर्ड ओवरटोन की अगर हम बात करें तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है इसमें थर्ड ओवरटोन जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ν3 इजकल टू v अपॉन लैम्डा। सो दिस इजकल टू 7v अपॉन कितना होता है 4l होता है। एंड जो ओपन होता है ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है ओपन ऑर्गन पाइप में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है लेट दिस इज ν3 डैश। सो दिस इज v अपॉन लैम्डा। सो दिस इज कल टू 2v अपॉन कितना होता है ओल l। सो रेशियो इजकल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो 7/8 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि a given charge is situated at the center distance from an electric dipole in an axial position experiences a force F. If the distance of the charge is double, the force acting on the charge will be. ठीक है। क्वेश्चन 20 में कहा है कि ये देखो a given charge is situated at a certain distance from an electric dipole in the axial position experiences a force F. ठीक है। if the distance of the charge is double, the force acting on the charge will be. तो हम जानते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है जो गिवन रिलेशन है तो जो फोर्स होगा ठीक है फोर्स
ड्यू टू इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, डायपोल का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल क्या होता है बेटा, एक्सियल लाइन पे, सो दिस इज 2kp अपॉन दिस इज आर क्यूब होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा आपका, तो क्या कहा इसने कि डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो डिस्टेंस को डबल कर, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो 8 टाइम से डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो डिस्टेंस ये इन्वर्सली है डिस्टेंस के रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखें तो 2 points 0a and a 0 minus a have charge q and minus q respectively, then the electric potential at the origin will be, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव के कारण के क्यू माइनस के क्यू अपॉन ए एंड पॉजिटिव के कारण के क्यू अपॉन कितना ए। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है आपका, स्टेटमेंट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट बन, द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इंक्रीजेज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर डिक्रीजेज। In series combination of resistor, the effective length of the resistance resistor increases, and in a parallel combination of resistor, the area of the cross section of the resistance decreases. 22 का अगर हम देखें बेटा तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट जो है दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है दोनों क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें कहा है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 10 टू पावर माइनस 5 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ संट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, ठीक है। संट की वैल्यू पिछले जो क्वेश्चन था बेटा उसमें भी, पिछले पेपर जो था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था। IgG हमारे पास फार्मूला आता है एंड दिस इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू S होता है। सो अगर हम S की वैल्यू यहाँ से निकालें तो S इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज IG। सबकी वैल्यू पुट करो तो संट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ ओम आपका आंसर यहाँ पे आएगा, 10⁻³ ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अगर क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है two resistors whose value are in the ratio 2:1 are connected in parallel with one coil, then ratio of power dissipated is, power dissipated जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं बेटा पावर इक्वल टू कितना होता है, दिस इज V² अपॉन R होता है। सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, सो दिस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा R2 अपॉन कितना हो जाएगा R1, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आपसे कि चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M enters perpendicularly in the magnetic field, kinetic energy of the particle is E, then frequency of the rotation is, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन आपसे पूछा है। हम जानते हैं सबसे पहले QVB एंड दिस इज इक्वल टू mv² अपॉन कितना होता है, R होता है। सो यहाँ से दिस इज इक्वल टू QVB एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा mr इंटू कितना आ जाएगा, दिस इज ω² R आ जाएगा। सो व्हाट इज ω², सो ω² इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज QVB अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m इंटू R हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, और ओमेगा को और यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू Q एंड दिस इज ω/R, सो दिस इज इक्वल टू ω/R इंटू B एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू M इंटू R हो जाएगा। सो व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू QB अपॉन कितना हो जाएगा M। सो व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, सो दिस इज इक्वल टू QB अपॉन 2π इंटू कितना हो जाएगा M, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अगर 26 नंबर क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है लॉन्ग मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन ए टेबल,
A natural point is located at a distance of 20 centimeter from it. If horizontal component of the earth magnetic field is 5 into 10 to the minus 5 Weber per meter square, then the pole strength of the pole strength आपसे यहाँ पे पूछा है। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है बेटा हम जानते हैं कि लॉन्ग बार मैग्नेट है तो वन एंड ऑफ मैग्नेट इज ऑन द टेक, मतलब कि हम एक एंड जो लेंगे बेटा, जो अदर एंड होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। सो दिस इज कल टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल इज कल टू दिस इज कल टू म्यू नॉट अपॉन, क्योंकि लॉन्ग पोल है तो लॉन्ग में एक अगर हम लेते हैं बेटा, दूसरा कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे हम मानेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन कितना हो जाए, दिस इज आर स्क्वायर। सो दिस इज कल टू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड नेचुरल पॉइंट है बेटा, वहाँ पे कितना होता है, नेट वैल्यू कितनी होती है, 0। सो दिस इज कल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन दिस इज आर स्क्वेयर इसकल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 पावर माइनस 5। सो यहाँ सब वैल्यू जब पुट करोगे बेटा तो m की जो वैल्यू है वो 20 एम्पियर मीटर आपका पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा जो सारा डेटा जो अगर पढ़ें हम, तो इट इज डिजायर टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट, ए स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 10 closely wound turns is positioned normal to the field direction and then quickly snatched out of the field region. The total charge flown in the coil is 0.5 millicoulomb and the resistance of the coil galvanometer is 1 ohm. The field strength of the magnet is, field strength जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। हम लोग जानते हैं बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी एंड दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज इक्वल टू आई इंटू कितना हो जाएगा, आर। So this is equal to delta q upon delta t into r. So what is current? Current is equal to delta q upon delta t. So this is equal to delta phi upon कितना हो जाएगा, delta t. So यहाँ से देखें तो चार्ज फ्लोन कितना हो जाएगा, delta q is equal to delta t तो नीचे कट जाएगा यहाँ पे, तो delta q is equal to delta phi upon कितना हो जाएगा, r. So delta phi is equal to हो जाएगा तुम्हारा delta q into कितना हो जाएगा, delta q into r, delta q into r. So वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0.5 इंटू 10 पर माइनस कितना आ जाएगा, 3। एंड हम ये भी जानते हैं बेटा कि एन ए बी इसकल टू कितना होता है, दिस इसकल टू डेल्टा 5। सो 0.5 इंटू 10 पर माइनस कितना, 3। सो बी की वैल्यू हम यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0.5 टेस्ला हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है बेटा आपसे कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स इज मेड 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स इज 0, अगर अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो कौन सा इसमें 0 हो जाएगा, तो देखो बेटा कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है एक्सी इज कल टू दिस इज 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी होता है। सो अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स मेड टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाता है बेटा तो एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें, सो 28 का अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो करंट थ्रू कैपेसिटर विल 0, क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया बेटा तो कोई करंट वहाँ से पास नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है यहाँ पे, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज बीटा व्हेन ए ग्लास स्लैब म्यू इज इक्वल टू 1.5 इज पुट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाई 10 बीटा द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, थिकनेस आपसे यहाँ पे पूछा है। हम जानते हैं बेटा जब हम किसी ग्लास स्लैब को फ्रिंज विड्थ का जो स्लिट होता है वहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो फार्मूला बनता है μ-1 इंटू टी एंड दिस इज कल टू होता है डी साइन इंटू कितना होता है, थीटा होता है, एंड दिस इज कल टू डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल डी। सो दिस इज कल टू t/2, इसकी वैल्यू पुट कर दो म्यू की वैल्यू, तो 0.5 t/2 इज कल टू d/d इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज 10 ऑफ बीटा एंड सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा d/d इंटू 10 लैम्डा डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी। सो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो टी इज कल टू दिस इज 20 इंटू लैम्डा आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर देखें तो ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रम
and 5600 angstrom is used to obtain interference in one young double slit experiment. The distance between slits is 1 millimeter and distance of a screen from slit is 120 centimeter. What is the least distance from central maxima where the bright due to both wavelength coincides? तो अगर क्वेश्चन 30 को देखें तो दिस इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 एंड दिस इज d अपॉन स्मॉल डी इजकल टू n2 लैम्डा 2 d अपॉन कितना हो जाएगा स्मॉल डी. सो दिस इज n1 लैम्डा 1 इजकल टू n2 कितना हो जाएगा लैम्डा 2 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 इजकल टू दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन कितना हो जाएगा लैम्डा 1 हो जाएगा. सो अगर यहाँ से हम देखें तो दिस इज इक्वल टू n1 दिस इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 इजकल टू वैल्यू पुट करोगे तो 5600 अपॉन 7000. सो दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या आ जाएगा 5. सो दिस इज n1 इजकल टू हम 4 बोल सकते हैं, n2 इजकल टू क्या बोल सकते हैं 5 बोल सकते हैं. सो n1 इजकल टू 4 और n2 इजकल टू कितना हो जाएगा 5. सो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 इंटू डी अपॉन कितना हो जाएगा d. सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो तो 4 इंटू 7000 इंटू एंगस्ट्रम हो गया 10⁻10. एंगस्ट्रम की वैल्यू पुट करोगे ना 7000 एंगस्ट्रम तथा एंगस्ट्रम इज टू 10⁻10 इंटू दिस इज 120 इंटू 10⁻- कितना 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इज टू 1 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 3. सो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.336 क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. तो क्वेश्चन 31 में कहा है आपसे कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन नंबर 31 इन ए फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिपेंड्स अपॉन. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं बेटा वो डिपेंड किस पे करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना निकलेगा ये डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 को अगर देखो तो ए प्रोटॉन when accelerated through a proton when accelerated through a potential difference of v volt has a wavelength lambda associated with it. If an alpha particle is to have the same wavelength lambda 1 it must have an accelerated through a potential difference of. तो अगर यहाँ पे हम देखें बेटा इस क्वेश्चन को तो हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हमने पढ़ रखा है कि लैम्डा इजकल टू दिस इजकल टू h अपॉन रूट अंडर दिस इज 2m q इंटू कितना होता है v होता है. सो दिस इजकल टू v इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा. सो दिस इज h स्क्वायर अपॉन दिस इज 2m q इंटू कितना हो जाएगा दिस इज लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. सो अगर हम देखें यहाँ से फॉर प्रोटॉन तो v इजकल टू कितना हो जाएगा दिस इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m qp लैम्डा का स्क्वायर एंड फॉर अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा फॉर अल्फा पार्टिकल v इजकल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m अल्फा एंड दिस इजकल टू q अल्फा एंड दिस इज लैम्डा स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू अच्छा इसको हमने यहाँ पे v डैश मान लो. सो दिस इज v डैश अपॉन v इजकल टू जब सॉल्व करोगे बेटा तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 8. सो दिस इज इक्वल टू v इजकल टू आ जाएगा तुम्हारा 8 v डैश. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है या फिर आप बोल सकते हो v डैश इजकल टू v अपॉन कितना हो जाएगा 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आए. ये देखो क्वेश्चन नंबर 33. तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 33 में है कि असर्शन और रीजन है टोटल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर ए बॉन्डेड सिस्टम. ठीक है ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है नेगेटिव होता है बॉन्डेड सिस्टम के लिए. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉन्डेड सिस्टम इज नेगेटिव एंड मोर देन काइनेटिक एनर्जी. तो अगर क्वेश्चन नंबर 33 को हम देखें तो इसका फोर्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है ए है. ठीक है फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 हो गया. क्वेश्चन नंबर 34. तो क्वेश्चन नंबर अगर 34 को हम देखें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ हीलियम इज 28 million electron volt. If two deuterons are fused to form one helium, then the energy released की वैल्यू कितनी हो जाएगी. So this is equal to 2 hydrogen 1 H2 and ये मिलके बनाएगा दिस इज हीलियम 2 4. सो एंड प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे Q. सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. सो दिस इज 28 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2.2. सो दिस इज इक्वल टू 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर.
नाउ क्वेश्चन नंबर 35। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 जो है, 3 diodes are connected as shown in figure. If diodes are ideal, then choose the incorrect statement. D1 is forward by। देखो बेटा, जो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो उसको हम फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर नेगेटिव से कनेक्टेड होता है और इसका अपोजिट जो रहता है उसको हम रिवर्स बाइस कहते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो इसका D3 इज़ द फॉरवर्ड बाइस। D3 जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे D3 को अगर हम देखें, इफ डायोड क्या कह रहा है कि डायोड आइडियल, ठीक है, डायोड किस में है, आइडियल है, ठीक है। तो इसमें देखें बेटा तो D1 जो है, D1 जो की अगर हम बात करें तो D1 जो है यहाँ पे D1 कनेक्टेड है पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड बाइसिंग, D2 भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है फॉरवर्ड बाइसिंग है। लेकिन D3 का जो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है तो रिवर्स बाइस है। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा, D3 इज अ रिवर्स बाइस। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यस। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, D3 इज फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि D3 क्या है आपका, रिवर्स बाइस है, तो यह आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। अगर क्वेश्चन नंबर 36 को देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है आपसे, ग्राफ गिवन है बेटा, लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है और कहा है कि द डायमेंशन ऑफ 2 वायर्स A एंड B आर सेम बट देयर मटेरियल्स आर डिफरेंट। देयर लोड एक्सटेंशन ग्राफ एज शोन इन फिगर वैल्यू देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई एंड वाई, मतलब यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा। तो डायमेंशन ऑफ द वायर सेम बट देयर मटेरियल्स आर डिफरेंट। मटेरियल डिफरेंस है तो डायमेंशन जो यंग्स मॉडुलस होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन मटेरियल सेम है। और जो आपका ये ग्राफ दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो स्लोप होता है ग्राफ में, ठीक है, जो tan थीटा होता है, जो स्लोप होता है, दिस इज कल टू डी बाई अपॉन कितना होता है dx। सो दिस इज कल टू एफ अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे किधर लोड है तो लोड का मतलब क्या है, फोर्स, एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल। सो दिस इज कल टू वाई इज कल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल। सो अगर हम देखें अगर डायमेंशन सेम है तो यंग्स मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन कितना है, डेल्टा एल। सो किसका ज़्यादा है भाई, तो यंग्स मॉडुलस उसका ज़्यादा होगा जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो स्लोप किसका है, तो ए का स्लोप ज़्यादा है। सो दिस इज कल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें कहा है क्वेश्चन में आपसे ग्राफ 4 ग्राफ यहाँ पे, एक पहले आपको ऊपर में ग्राफ गिवन है, उसके बाद नीचे आपसे आंसर में पूछा है कि 2 फोर्सेज आर साइमल्टेनियसली अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट थर्ड फोर्स वुड मेक द नेट फोर्स टू पॉइंट द लेफ्ट। सो यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जो आपका फोर्स होना चाहिए, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफ, इससे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे एफ डैश होना चाहिए। मतलब हम कहेंगे कि एफ डैश इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है, जिसमें आपका जो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2F, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे तो इसका कंपोनेंट उधर मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन 38 में कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C कैरीज ए चार्ज Q, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स इज, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा कि फोर्स इजकल टू जो होता है, दिस इजकल टू Q एंड दिस इज सिग्मा अपॉन 2A इंटू 2E होता है, ठीक है। आप यहाँ पे E0 भी लगा सकते हैं इनिशियल वैल्यू के लिए। सो दिस इज इक्वल टू Q स्क्वेयर, ठीक है, और सिग्मा इजकल टू कितना होता है, Q अपॉन A। सिग्मा इजकल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सो दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2A, हम E0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन इजकल टू कितना होता है, F डॉट D। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A E0 इंटू कितना हो जाएगा, D। दिस इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट, दिस इज नॉट E, दिस इज इप्सिलॉन नॉट आता है बेटा यहाँ पे, ये इप्सिलॉन नॉट है, E नहीं है, इप्सिलॉन नॉट इंटू D। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जब वर्कडन हम देखें यहाँ पे तो वर्कडन इजकल टू दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि C इजकल टू कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। दिस इज द आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39, अगर 39 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें कहा है कि बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन बीइंग हिट विद बैट रिबाउंड्स विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स ऑफ बैट बॉल बाय द बैट एक्ट्स फॉर 0.01 सेकेंड, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी -10 क्योंकि रिबाउंड्स किया है, और टाइम चेंज इन टाइम कितना है 0.01। सो और मास कितना है 100 ग्राम। सो दिस इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो दिस इज इक्वल टू m, दिस इज v1 माइनस v2 अपॉन दिस इज चेंज इन टाइम। सबकी वैल्यू पुट कर लो तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 200 न्यूटन आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें यहाँ पे तो एक कॉलम बना करके दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल। पहले लिखा है कि पार्टिकल मास m, काइनेटिक एनर्जी k एंड मोमेंटम p कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m एट रेस्ट। 2m जो है रेस्ट में है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे कि मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल कितना होगा, मोमेंटम सेकंड पार्टिकल कितना होगा, मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना हो जाएगा। तो ये सारा बेटा अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें हम थ्योरम ये जो पढ़ते हैं जब कोलिजन, तो कोलिजन में ये सारी चीज़ें गिवन होती है कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो हो जाएगा बेटा वो दिस इज इक्वल टू -p/3 हो जाएगा, एंड मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल जो हो जाएगा बेटा सो दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल जो हो जाएगा वो 4/3p हो जाता है। और जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल कैलकुलेट करना पड़ता है, पूरे डेरिवेशन है इसका। और काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट पार्टिकल का है बेटा वो आपका k/9 हो जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल का होता है वो 8k/9 हो जाता है। सो अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें बेटा, तो द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट, द कम्बिनेशन विल बिहेव्स एज। तो जैसे a + b एंड इसका बार हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज टू क्या दे रहा है आपको, नॉर गेट दे रहा है। सो व्हेन बोथ इनपुट्स ऑफ नैंड गेट्स आर कनेक्टेड इन इट बिहेव्स एज नॉट गेट, ठीक है। सो एंड इसके बाद और प्लस दिस इज टू नॉट, और प्लस अगर नॉट की हम बात करें तो और प्लस नॉट, एंड दिस इज टू क्या दे देगा आपको, ये आपको देता है नॉर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अगर क्वेश्चन नंबर 42 को हम देखें तो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज थ्योरी बोर्स यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, बोर्ड ने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था, तो एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट Q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास रॉड हैविंग अ स्फेरिकल एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला जो हम यूज करते हैं जब लेंस जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो लेंस के पहले हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ते हैं, वो फार्मूला यूज कर लेंगे। सो दिस इज 1/5/v इजकल टू दिस इज कल टू 1/-15। सो दिस इज कल टू ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1.5 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा 30। सो दिस इज 1 कितना हो जाएगा 60। सो 1.5/v इजकल टू हो जाएगा -1/20। सो v इजकल टू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर जो 44 है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, ठीक है, एक लाइन है। तो इसको हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लेंथ इसका बहुत ज़्यादा हो गया बेटा, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे ये क्वेश्चन।